टूनपुर गांव में सभी गांव वाले एक साथ खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन टूनपुर गांव में उस गांव की खूबसूरत नदी सुंदरी नदी के पास एक बूढ़ी अम्मा आती हैं। बूढ़ी अम्मा आके उन गांव वालों को आवाज़ देती, सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वो अम्मा कहती, तुम लोग इस गांव में शांति से बैठे हुए हो, तुम्हें पता है पास के गांव खूंखारपुर गांव में क्या हो रहा है? वहाँ पे जाके अगर कोई अपने मन की बात कहता वो पूरा हो जा रहा है। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें तो लगता कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। तभी वो लोग वहाँ से खूंखारपुर गांव जाने की बात करते हैं। वो अम्मा कहती, अरे नहीं नहीं, अभी जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आज का तो पूरा दिन ढल गया, अब शाम होने वाली है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर तुम्हारे परिवार वाले मुझे ही बोलेंगे। उन लोगों को लगता है कि अम्मा हमारा कितना ख्याल रख रही हैं, ये कितनी अच्छी हैं, ये हमें तो कभी नहीं ठग सकती। वो लोग अगले दिन अपने गांव से खूंखारपुर गांव की ओर जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बच्चा दिखता है जो कि कहता है, अरे खूंखारपुर बस स्टेशन, खूंखारपुर बस स्टेशन। तभी वो लोग कहते हैं, हाँ हाँ हमें खूंखारपुर जाना है। वो लड़का कहता है, हाँ हाँ मैं बस का ड्राइवर का चेला हूँ, मैं ही यहाँ से लोगों को लेके बस में जाकर बैठाता हूँ। गांव वाले कहते, पर इधर तो कोई बस अड्डा दिखाई नहीं दे रहा है। वो लड़का कहता, हाँ मैं इधर गांव के लोगों को पता नहीं होगा ना कि बस अड्डा कहाँ है, तो मैं इधर जंगल की ओर आके लोगों को लेके जाता हूँ। गांव वाले सीधे साधे थे, उस पर भरोसा कर लेते। वो कहता कि मैं जा रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे आओ, मैं थोड़ा बिस्किट विस्किट लेके आता हूँ। वो जाता है उस दुकान पे जिस दुकान पे रानो चिड़िया समोसा बनाया करती थी। समोसे वाली चिड़िया के पास जाके कहता है, अरे अरे चिड़िया रानी, अपने शिकार आ रहे हैं, ध्यान रखना तुम। मैंने उनको बस अड्डा बता दिया जो कि हमारा बस अड्डा ही है। वो हंसता है लड़का, वो कोई साधारण लड़का नहीं, वो भी एक चुड़ैल का चेला ही था। चुड़ैल आती और उस लड़के को गायब कर लेती और चिड़िया रानी से कहती, वो लोग आए तो उन्हें समोसे खिला के वही खूंखारपुर वाला रास्ता बता देना और बोल देना कि हाँ मेरी भी मनोकामना पूरी हो गई थी, ताकि वो लोग तुम पे भरोसा कर ले। वो हंसती और उन्हें मूर्ख बनाने की बात करती। खूंखारपुर गांव की ओर वो चुड़ैल निकल जाती और कहती, आज तो बहुत सारे शिकार आ रहे हैं मेरे पास। वो मन ही मन खुश रहती। खूंखारपुर गांव में वो जाती और सोचती कि मैं यहाँ जाके थोड़ी देर नाटक कर लेती हूँ। वो लोग भी खूंखारपुर की ओर निकल चुके थे। अब खूंखारपुर उतरते ही उनके गांव की सुंदरी सबसे पहले दौड़ते हुए उस गांव में आती और देखती कि एक औरत गिरी हुई है और रो रही है। उस औरत से वो कहती, अरे अरे आंटी, आपको पानी चाहिए, आप बेहोश क्यों हो गई? तभी हंसते हुए वो औरत खड़ी होती। उसका रूप देख के सुंदरी भागने लगती और वो घबरा जाती। सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेती। सारे गांव वाले आते, उस चुड़ैल को देख के वो लोग घबराते और बोलते कि आप कौन हो? हमें तो यहाँ मनोकामना पूरी करने वाली गुड़िया की बात बताई गई थी, पर अब तो चुड़ैल निकल गई। वो कहती, वो गुड़िया रानी मैं ही हूँ। हंसते हुए उन लोगों को डराने की कोशिश करती। सारे गांव वाले उनसे अपनी जान की दुहाई मांगते और बोलते हैं कि हमारी जान बख्श दो, हमारे गांव में बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तभी वो चुड़ैल कहती कि अपने मन से तो कोई खूंखारपुर आता नहीं, इसके नाम से ही लोग डर जाया करते हैं। और तुम लोग इतने बेवकूफ़ निकले कि लालच में इस गांव में आ गए। मुझे ऐसे लोगों के ही इंतज़ार थी जो कि सीधे साधे और दिल के सच्चे हो। तुम लोग अगर मेरी एक मदद करोगे तो मैं तुम्हारे बच्चों के लिए उनके माता पिता को लौटा दूंगी। गांव वाले झट से तैयार हो जाते। वो कहती कि मेरी आत्मा की शांति की पूजा करा दो। गांव वाले तुरंत हाँ बोलते हैं। फिर उस चुड़ैल की आत्मा वहीं ज़मीन पे जा गिरती। गांव वाले उसकी आत्मा की शांति की पूजा की बात कराने की बात करते हैं और फिर अपने गांव की ओर लौटते हैं, ये कहते हुए कि आज के बाद वो कभी किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। अब वो खूंखारपुर कहा जाने वाला गांव देखते ही देखते एक बहुत ही खूबसूरत गांव के रूप में बदल जाता, क्योंकि वहाँ से रह रही चुड़ैल गायब हो जाती और सारे गांव वाले शांति शांति रहने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।